नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या ये कहा जाए बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं ARDS मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। असल में इसमें होता क्या है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके अंदर लिक्विड भर जाता है, जिसकी वजह से जिसको ये समस्या होती है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, जिसके कारण उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारे बहुत सारे ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और ऑर्गन फेलियर की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि असल में ये समस्या आती क्यों है, कारण क्या है और स्पेशली अगर हम बात करें तो किन लोगों को ये समस्या देखने को मिलती है और इसका सही उपचार क्या है। अगर आप भी इन सब बातों को जानना चाहते हैं, कारण को जानना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आज बात करने वाला हूं इस समस्या के बारे में जो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह हो गए, जो ओल्ड एज हो गए, इवन कई बार कुछ केसेस में कम एज में भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ARDS जो समस्या है ये है क्या, हमारे शरीर में ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से ये समस्या हमें देखने को मिलती है। देखिए, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब लंग्स वगैरह हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा अगर आप इस समस्या को समझना चाहते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारा विंड पाइप है जहाँ से हवा अंदर जाती है और इसके बाद दोनों साइड हमारे फेफड़े हैं जहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब ये जो अंदर जो विंड पाइप डिवाइड हो रही है, इसके अंदर और छोटे छोटे बहुत सारी नलियां हैं, जिन नलियों के एंड में एयर सैक्स हैं। मतलब आप कुछ ऐसे समझे कि कुछ गुब्बारा टाइप का लगा हुआ है, जब हम सांस लेते हैं तो वो ऐसे फूलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो पिचक जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? सिर्फ फूलना और बंद होने से इसका कोई काम नहीं है ना। इसका काम है हमारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना और बाहर के एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलाना, ताकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम कर सकें। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये ऐसा होता कैसे है। ये जो एयर सैक्स जो मैंने अभी आपको बताया, एवली जो होता है, इसके साथ ही हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं। इस ब्लड वेसल्स के अंदर से जब हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन गई और जो इसके साथ ब्लड वेसल है उसमें वो ऑक्सीजन एंटर करा देता है ये ब्लड सैक। साथ में से जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सक करता है और बाहर थ्रो कर देता है। ये एक काम है जो ये एयर सैक करता है। अब हम सब जानते हैं कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे दिमाग है, हार्ट है, किडनी है, इस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका खाना क्या है, उनका फ्यूल क्या है। क्योंकि देखो, काम करने के लिए हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। हम काम करते हैं, हमें भूख लगती है, तो हमारा फ्यूल क्या है? खाना। तो इसी तरीके से ऑर्गन्स का खाना होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर उन्हें ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगी तो समस्या पैदा होने लग जाएगी। कुछ यही होता है ARDS में। ये एक नॉर्मल फंक्शन था जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि ये समस्या पैदा क्यों होती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन ले लेता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है, मान लीजिए आपको मूंगफली से एलर्जी है, या अगर आप अंडा खाते हैं तो आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खाने से होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक फॉरेन एजेंट समझता है। ये जो एलर्जी होती है क्यों होती है ये समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई केमिकल इनहेल कर लिया, कोई दवाई खा ली जो आपको रिएक्शन कर रही है, तो वहाँ पे होता क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जो आपने खाया, जो आपको रिएक्शन कर रहा है, उसको वो फॉरेन एजेंट समझता है, मतलब एक नुकसान देने वाला तत्व। उसको वो वहीं पर मारता है, रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारी वो जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जहाँ से सांस अंदर जा रही होती है एयर सैक्स तक, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है। इस इन्फ्लामेशन से क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब सूजना शुरू हो जाता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। जब वो सूजता है तो क्या होता है, वो जो नली है जहाँ से सांस अंदर जा रही है, वो नली के अंदर मांसपेशी है, अब वो फूल गई। तो इतनी सी हमारी ये नली थी, इसके अंदर पहले ये नली थी, ठीक है, जहाँ से सांस जा रही थी, अब इसमें ये फूल गया हिस्सा,
तो हमारे पास सांस लेने की जगह सिर्फ इतनी सी बची ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में प्रॉब्लम या जल्दी जल्दी सांस लेना, इस तरीके की समस्या देखने को मिलती है। आप देखेंगे हॉस्पिटल्स में आईसीयू वगैरह में जो पेशेंट्स होते हैं या जिनकी सर्जरी वगैरह हो जाती है और उनको एआरडीएस की समस्या आती है, उनको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने समझा कि वहाँ पर जगह कम रह गई। अब इसके साथ एक और समस्या होती है कि जैसे ही आपने कुछ केमिकल अंदर लिया या मान लीजिए आपके धुआं अंदर गया, आप स्मोक कर रहे हैं उस कारण की वजह से हो रहा है, या पॉल्यूशन है एयर में जो आप ले रहे हैं उसकी वजह से अगर आपको समस्या आई, तो जैसे ही कोई धूल का कण या कोई केमिकल हमारे अंदर जाता है श्वास के थ्रू, तो सबसे पहले वो हमारे नाक में जाता है और हमारी नाक एक काम करती है कि वो उस कण को वहीं रोकने की कोशिश करती है जहां पर म्यूकस क्रिएट होता है, मतलब बलगम कफ बनता है, ताकि वो उसको वहीं पे रोक ले और उसके बाद वो उसको वहीं से बाहर थ्रू आउट कर दे, वो अंदर ना जाने दे। लेकिन जब फिर भी ये लगातार ऐसा होता रहता है, ये कफ वगैरह अंदर जाता है, ये धूल वगैरह अंदर जाती है, तो जिसकी वजह से म्यूकस बनने लग जाता है, मतलब कफ बलगम बनने लग जाता है, और वो जो जगह कम थी उसके ऊपर म्यूकस की भी एक लेयर आ जाती है, और उस म्यूकस की लेयर आने से क्या होता है, जगह और कम रह गई। इस वजह से ARDS की समस्या बहुत गंभीर हो जाती है और ज़्यादातर पेशेंट्स में जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें ऑक्सीजन लगाई जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर इनहेल और एक्सेल नहीं कर पा रहे होते हैं। क्योंकि जब इतनी सारी लेयर आ गई तो जो एयर सैक्स हैं वो अपना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड जो है वो उस एयर सैक्स में ही तो जा रहा है। पहले तो इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद फिर म्यूकस आया, तो उसकी वजह से एक लेयर जम जाती है जो बहुत ही टाइट होती है, बहुत ही थिक होती है, जो उसकी इलास्टिसिटी को, वो फूलना और बंद होने को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से ARDS के पेशेंट्स को सांस लेने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। अब आमतौर पर यह समस्या जो देखी जाती है, किन लोगों को देखी जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आमतौर पर यह समस्या आती है ओल्ड एज पीपल के साथ, या ऐसे लोगों के साथ जिनको चेस्ट में कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई सर्जरी हुई है, उनको भी ARDS की समस्या देखने को मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको नाम से बताया, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी, एक्यूट मतलब ये नहीं है धीरे धीरे, धीरे धीरे वाले को हम बोलते हैं क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से होने वाला, जल्दी से होने वाला। तो ये जो समस्या है ये देखने को मिलती है 1 से लेके 3 दिन के बीच में। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई या कोई केमिकल अंदर चला गया, तो 1 या 2 दिन में ही आपको देखने को मिलेगा कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत दुख रही है, मतलब आपका शरीर दुख रहा है, आपको थका थका फील हो रहा है और आपको सर दर्द रहने लग जाता है। साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और अक्सर हम देखते हैं ऐसे पेशेंट्स मेंटल कंफ्यूजन में आ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा मेंटली अनहेल्दी हो जाते हैं, उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उनका फोकस बड़ा कमज़ोर हो जाता है। देखिए, ये जो मैं कारण बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब ये ARDS की समस्या आई, जब ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही, तो क्या हो रहा है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को काम करने के लिए उनका खाना नहीं मिल रहा, और जब उन्हें उनका खाना नहीं मिल रहा तो क्या वो ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब जो हमारा ब्रेन है वो किस चीज़ पे वर्क कर रहा है, पूरा का पूरा एयर, क्योंकि ब्लड के साथ वहाँ पे क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो ऑक्सीजन के बेस पे वर्क कर रहा है। लेकिन जब हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी या कम पहुँचेगी तो क्या होगा, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेंटल कंफ्यूजन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साथ में आप देखते हैं कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आप देखेंगे अचानक से ना वो ऐसे कुछ जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, रैपिड ब्रीथिंग की उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये लक्षण होते हैं जिसे देख के हमें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाकर इसका सही उपचार लेना चाहिए। तो यहाँ तक समझने के बाद अब एक मेन चीज़ और रह गई जो हमें समझनी है, और वो है कि किस तरीके के लोगों को या किस तरीके की कंडीशंस में इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है।
देखिए, जिन लोगों को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन की समस्या हो रखी है उनको इसके चांसेस होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको मारने के लिए इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, और वर्क करेगा तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से हमारे जो एयर सैक्स हैं उसमें लिक्विड भरेगा और ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाएगी। इसी तरीके से जिन लोगों को सीओपीडी की प्रॉब्लम है उनको भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको सीओपीडी के बारे में जानना है तो इसके बारे में मैंने बहुत डेप्थ में एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत होती है उनको भी ARDS होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं या ICU में हैं, उनको भी इस तरीके की समस्या के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के बाद, बात करने के बाद अब सवाल उठता है कि इसके अगर हम इलाज की बात करें तो क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये एक एक्यूट समस्या है, मतलब अचानक से होने वाली, और जो चीज़ अचानक से होती है वो ठीक भी हो सकती है बशर्ते आप उसका सही उपचार लेते हैं या नहीं। नो डाउट जब हमें कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से आदत हो गई है। बुखार हुआ डॉक्टर के पास गए, खांसी जुकाम हुआ डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जाके हम पहला उपचार लेते हैं, फर्स्ट एड हम लेते हैं। फर्स्ट एड लेना इज नॉट बैड, बिल्कुल सही है, और इंस्टेंट रिजल्ट भी शायद हम कहें तो हमें उसी से मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें इस समस्या से, इस बीमारी से बाहर आना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए एलोपैथिक उपचार बिल्कुल भी सही नहीं है। रीज़न, एलोपैथी में आप देखेंगे कि आपको सबसे ज़्यादा क्या दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जो आपकी समस्या को शायद उस टाइम के लिए तो ख़त्म कर रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दे रहे हैं। और जबकि हम जानते हैं कि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, उसी एज में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पर स्टेरॉइड्स देना भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है। इस स्थिति में किसी भी पेशेंट को होम्योपैथिक मेडिसिन देना एक सबसे सही विकल्प माना जाता है। रीज़न, हम देखते हैं जितनी भी श्वास से रिलेटेड समस्याएं हैं, बीमारी हैं, चाहे वो आपकी लंग की प्रॉब्लम है, निमोनिया है, कोई भी सांस से जुड़ी बीमारी के लिए होम्योपैथिक इलाज सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें समय रहते जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं या हमारे दोस्त हैं जिनको ये समस्या हमें देखने को मिल रही है, हमें उन तक एक सही उपचार पहुंचाना है ताकि वो समय रहते स्वस्थ हो जाएं। वरना मैंने आपको बताया इसमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्गन फेलियर की समस्या, ऑक्सीजन नहीं जा रही ना, तो इसीलिए ये समस्या देखने को मिलती है और ये बहुत आम है और हमें समझ नहीं आता। हम सिर्फ ये सोचते हैं उनकी तबीयत खराब थी इसलिए ऐसा हो गया। अगर आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है, वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम करें, नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉल करें और आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श करें। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका सवाल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको आपके हर प्रश्न का सही उत्तर देंगे और आप उनके लिए एक सही उपचार ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ARDS के बारे में पूर्ण जानकारी मिली होगी, सब कुछ समझ आया होगा, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, किस स्थिति में यह समस्या देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।